जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा भारत। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ज्ञानेंद्र कुमार पांडे, जिला महोगंज मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं सभी ब्राह्मण समाज को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारा एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा भारत। यह संगठन और बहुत से संगठन आप लोगों ने देखा होगा जिसका हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, मगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील तिवारी जी द्वारा यह संगठन का निर्मित किया गया है, इसका उद्देश्य केवल एक ही है, ओनली ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने के लिए। ब्राह्मण के अलावा कोई सवर्ण के लोग नहीं है, ओनली ब्राह्मण है। क्योंकि हमारा ब्राह्मण समाज संगठित नहीं है। कहावत भी बनी है कि जब ब्राह्मण एक हो जाए ना तो पूरी दुनिया को हिला सकता है, इतनी बड़ी उसके में ताकत है। हमेशा ब्राह्मण जो है थोड़ा साइड रहा करो, मोरे तुम डेली आ जाते हो। हमारा जो ब्राह्मण समाज है हमेशा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, में निपुण माना गया है। आप आदिकाल से ले लीजिए, आदिकाल से ले लीजिए, पुराने ज़माना से ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, सबके महामंत्री जो थे ब्राह्मण ही थे। आपने अकबर बीरबल की भी कहानी सुनी होगी। तो जो बीरबल जी थे वो भी पंडित थे, वो भी हमारे रीवा जिला के थे। तो बुद्धि और विवेक के बारे में ब्राह्मणों की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, मगर ब्राह्मण की बुद्धि का बलाबल नहीं नाप सकता वो। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई थी सभी को अपने अपने हिसाब से वितरण किया गया, तो कोई कुछ भागा। जब ब्राह्मण की बारी आई तो ब्राह्मण ने एक ही शब्द बोला था कि मुझे खाली बुद्धि चाहिए। बुद्धि, बुद्धि जिसको विवेक बोलते, बुद्धि विवेक की मांग की थी उसने। तो ब्राह्मण यदि नहीं भी पढ़ा लिखा है मगर उसका विवेक इतना तेज होता है, उसके मस्तक और ललाट में ऐसी सूर्य के प्रकार की चमक रहती है को अलग भी ही देखने में समझ में आ जाता है कि ब्राह्मण ही है। तो देख लीजिए हमारे पूर्वजों में जितने भी थे, चाणक्य देख लीजिए, चाणक्य भी ब्राह्मण थे। कितनी उनकी राजनीति कितनी वो थी। बीरबल जी हो गए, हमारे आराध्य देव जिनके हम वंशज भगवान परशुराम जी हो गए। और आज के इस जमाने के कलयुगी ब्राह्मणों को हमारे देख लो कि वो अपने इज्जत मान सम्मान के लिए उनको कोई फर्क ही नहीं है, खाली वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ निवेदन करके
मुझे पता है कि कुछ लोगों को ऐसा बुरा लगेगा, हमें गालियां भी देंगे, मगर ठीक है, आप गाली भी देंगे तो मैं समझ लूँगा कि आपका छोटा भाई हूँ, उसको मैं भी ग्रहण करूँगा। मगर मैं सत्य सत्य बातें कर रहा हूँ कि आज के जो हमारे ब्राह्मण समाज हैं वो बिखरे हुए हैं, और यदि आप लोग बिखरे हुए रहेंगे, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने समाज में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आने वाले बच्चों के गला घोट रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए, आपके गर्व, आपको जुनून होना चाहिए, मगर आप लोग अभी सोए हुए हो। तो सोते हुए को जगाने के लिए ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील तिवारी जी ने यह संगठन का विस्तार किया है कि लोग एक मंच पर संगठित हों और अपने अधिकार, अपने सम्मान, इज्जत, मर्यादा और आने वाले बच्चों के लिए जागरूक हो जाए। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोग जागरूक हों और संगठित हों, एक संगठन में आए और कार्य करें। अभी मैं क्या ज़्यादा बोलूँ आप लोगों से, मैं बहुत छोटा हूँ, इतना मुझे ज्ञान भी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि यदि हमारे किसी ब्राह्मण को कोई उंगली उठाता है तो मेरा खून उबल जाता है। देख लीजिए, आए दिन कितनी गिनतियाँ मैं आपको गिनाऊँ, आप देख ही रहे हैं कि हम संगठित नहीं हैं, हम अलग अलग भाग रहे हैं, इसीलिए लोग हमें प्रताड़ित दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। कोई भी आता है, अरे यार ये पंडित है, कुछ भी नहीं करने वाला है। कितनी घटनाएं आपको बताऊं, नेता मंत्रियों के बारे में बताऊं क्या। अभी देख लीजिए, मैं मऊगंज जिला का रहने वाला हूँ, हमारे सीधी जिला में दो कांड, मतलब 4-5 महीने के अंदर 2 कांड हो गए ब्राह्मणों के साथ ही। एक ब्राह्मण थे, उनके लड़के को मार दिया गया था, टाका कट गया था। अभी 10-15 दिन पहले हमारे एक पंडित जी थे, महाशिवरात्रि की पूजा करा के शिव शंकर भोले बाबा की मंदिर में पूजा करते थे। अब पूजा करना क्या व्यर्थ है क्या? उन्होंने पूजा करके आ रहे थे, एक SC/ST वर्ग वाला उनको सीधे मारा, कुल्हाड़ी कट के मर गए। और रुचि तिवारी जो पत्रकार थी, उनके साथ आप लोगों ने देखा ही, कितनी गिनतियाँ गिनाऊं। और ये भी आप देख लो कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से कितना प्रतिभेद कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाते थे, अभी अपने हिंदू में वो लड़ा रहे हैं। फिर भी हमारे भाई बंधु जागरूक नहीं हो रहे हैं। मत होइए, मैं बोलता हूँ मत होइए, आपको नहीं होना तो मत होइए, मगर कल आपको लोग ऐसा कर देंगे ना, जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम बना देंगे और आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप में एकता ही नहीं है। शर्म लगनी चाहिए। हर समाज के लोग एकत्रित है, आप लोग एकत्रित नहीं हो रहे हो, आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो। हमें सबसे बड़ा दुख यही है। मैं ठीक है, आप लड़ो ना लड़ो, हम आपके लिए जी रहे हैं ना, हमारा संगठन आपके लिए कार्य कर रहा, करेगा। हम जिएंगे तो ब्राह्मण के लिए जिएंगे, मरेंगे तो भी ब्राह्मण के लिए मरेंगे और अपने संगठन के लिए मरेंगे। मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, आप जैसे हम आगे ही बढ़ेंगे। और जो हमारे संगठन का उद्देश्य और वो है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, उस मिशन को मैं चैलेंज करके कहता हूँ, उसको हम लोग पूरा करेंगे।
हमें कठिनाई भी आएगी तो लोग ये बोलेंगे कि ये समाज के लिए इसने परिश्रम सहा, लड़ाई लड़ा, मार खाया, जो भी है, क्योंकि पता है जब आप साथ नहीं दोगे, जब आप हमारे भाई बंधु हो गया, हमारा साथ आप नहीं दोगे तो मुझे कठिनाइयाँ होना ही होना है, क्योंकि अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, संगठित होकर लड़ाई लड़ी जाती है। मगर हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जिसको जो भी ब्राह्मण समाज को जुड़ना है, तो मेरा नाम बता ही दिया, फिर से बता देता हूँ, संगठन का नाम बता देता हूँ, भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा भारत। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ज्ञानेंद्र कुमार पांडे, 8855867120। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने की वजह से शेयर नहीं हो पाती है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो के लिए कल मैं फिर समय निकाल के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा, और शायद हमारे बातों से आप लोगों को अवगत भी हो गया होगा कि हमें अभी संगठित होने की आवश्यकता है। तो आप लोग संगठित होइए, मैसेज करिए, कॉल करिए और संगठन में जुड़िए, अपनी अधिकार की लड़ाई लड़िए, अपने आने वाले बच्चों के लिए सोचिए, अपने बहन बेटियों के लिए सोचिए। इसलिए जय हिंद, जय भारत। सभी भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज को जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन।